तो देखिए अब हम हरनी छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हरनी छंद है ये भी अपना जो शिखरनी छंद है उस छंद की तरह है कि अपने जो शिखरनी छंद होता है उसमें भी प्रत्येक चरण के अंतर्गत 17 अक्षर अर्थात 17 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार से इसकी छंद की तरह मंदक्रांत छंद भी है, उसके प्रत्येक चरण में भी 17 अक्षर होते हैं। इसी प्रकार से अपना जो हरनी छंद है इसमें भी प्रत्येक चरण के अंतर्गत 17 अक्षर होते हैं, परंतु हर छंद की गेय व्यवस्था, उसकी गण व्यवस्था, उसकी यति, विराम सारे चीज़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी छंदों का स्वरूप अलग होता है। अब देखिए अब हरनी छंद का लक्षण समझते हैं। लक्षण न सा षड वेदै अयै हरनिमता। तो देखिए ये इसका लक्षण है कि न समर सलाग षड वेदै है हरनिमता। तो यानी इसके जो प्रत्येक चरण के अंतर्गत कौन कौन से गण होते हैं? नगण, सगण, मगण, रगण, ठीक है, और सगण। यानी 1 2 3 4 5 गण व्यवस्था पांतिया के 15 और बाद में लघु और गुरु वर्ण होते हैं। अब षड माने 6, यानी प्रथम वर्ण से लेकर 6वें वर्ण पर यति। वेद का मतलब 4, वेद कितने होते हैं अपन के? 4 होते हैं। और है का मतलब घोड़े कितने होते हैं? 7। तो 6 और 4 10 और 7 17। इस प्रकार के जो गति यति वाले जो छंद होता है उसको हम हरनी छंद मानते हैं। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, लघु और गुरु वर्ण के साथ प्रत्येक चरण के अंतर्गत 17 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 6ठे वर्ण, चौथे अर्थात 10वें वर्ण, 7वें अर्थात 17वें वर्ण पर यति होती हैं, उसे हम हरनी छंद कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको लक्षण भी लिख देता हूँ, अर्थ लिख देता हूँ इसका। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण और सगण तथा अंत में एक लघु और एक दीर्घ वर्ण होता है तथा प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। यानी हरनी छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत कितने अक्षर होंगे अपन के? 17 वर्ण होते हैं। और इस छंद में 6वें वर्ण और चौथे अर्थात 10वें वर्ण पर तथा 7वें अर्थात 17वें वर्ण पर यति होती है। ठीक है,
यानी जो अपना हरनी छंद है, इस छंद के प्रत्येक चरण के अंदर नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और अंत में एक लघु और एक गुरुवर्ण होता है। इस प्रकार से ये इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण भी होते हैं और 6, 4 और 7 अर्थात 6, 10, 17वें वर्ण पर यति होती है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम उदाहरण लिख करके और इसके गण व्यवस्था को समझते हैं कि भी उसमें कैसे गण रखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। उदाहरण, तो देखिए उदाहरण है, यह विज्ञान शाकुंतलम का है। तो देखिए ये उदाहरण है और इस उदाहरण के अंतर्गत अब हम इसके जो गण व्यवस्था है इसको देखेंगे। तो पहले वर्ण गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, यानी 17 वर्ण है इसके चरण के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखिए नगण। नगण में छोटा, ये छोटा, ज छोटा। ठीक है, नगण। अब देखते हैं सगण, तो छोटा, छोटा और बड़ा, सलगा। ठीक है, सगन हो गया। फिर मगन, रे बाद में बड़ा, ये बड़ा और ये भी बड़ा। मगन में तीनों वर्ण जो वर्ण होते हैं बड़े होते हैं। फिर रगण, रा और जय और भा। ठीक है, ये रगण हो गया। फिर आता सगण, फिर छोटा, छोटा, बड़ा, सलगा और ये लघु और ये गुरु। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 17 वर्ण होते हैं। सामने गण व्यवस्था लगाई। दूसरे में देखिए 1, 2, 3 यानी बी छोटा है, भ छोटा है, भ छोटा है। नगन आ गया, ग छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, सलगा। सगण हो गया। क्रय आदत है बाद में बड़ो, ये बड़ा तय आदत। ठीक, ये मगन हो गया। फिर ये छोटा है, प्रे बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले क्या नगण हो गया, सगण हो गया, मगण हो गया। अब आता है रगण। तो रगण में रा यानी प्रे आधा है, तो ये अपन का बड़ा हो जाएगा, ये छोटा और ये कै और से छोटा है, राजभा। ठीक है, क्योंकि कै और से मिलकर संयुक्त अक्षर बनता है। फिर स ल गा। ठीक है, खे छोटा, न छोटा, माँ, ये सगण हो गया। माँ बड़ा है, ये छोटा और ये बड़ा। ठीक है, ये 17 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से आपको ये गण व्यवस्था लगानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उदाहरण आपको याद करके और कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि इसमें अपन को जो आता है रिटन में लिखना पड़ता है कि सबसे पहले छंद का नाम, फिर उसका लक्षण, फिर लक्षण का पूरा अर्थ लिखना पड़ता है। कि ये जैसे हरनी छंद आया, लक्षण हुआ, लिखा, फिर हमने हिंदी अर्थ लिखा कि जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत नगण, सगण, मगण, रगण, सगण, एक वर्ण लघु और एक वर्ण गुरु के साथ प्रत्येक वर्ण के अंतर्गत 17 अक्षर होते हैं, तथा छठवें, चौथे यानी 10वें, 7वें यानी 17वें वर्ण में यति होती है, उसे हम हरनी छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अर्थ लगा, फिर इसका उदाहरण लिखना पड़ता है। उदाहरण लिख करके इसमें हमें गण व्यवस्था लगानी पड़ती है और फिर नीचे स्पष्टीकरण कर दो कि इस छंद के उदाहरण प्रत्येक चरण के अंतर्गत 17 अक्षर दिखाई दी 17 अक्षर है और इसके अंतर्गत गण व्यवस्था भी पूर्ण रूपेण स्पष्ट है। इस प्रकार से इस श्लोक के अंतर्गत कौन सा छंद है, ये हमारा हरनी छंद है। तो इस प्रकार से आपका पूरा उत्तर हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।